सारा खान का आशियाना। टीवी की बेटी संग खास मुलाकात। नया शो, नया किरदार। सास बहू और बेटियां संग पुराना है सारा खान का रिश्ता। सारा खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी सीरियल बिदाई से। तब से ही सास बहू और बेटियां संग जुड़ गई है इनकी डोर। वैसे आपको बता दें कि सारा खान इसके अलावा कई और सीरियल्स में नजर आ चुकी है, जैसे कि ससुराल सिमर का, रियलिटी शो बिग बॉस और कई ऐसे सीरियल्स जिसमें सारा खान ने अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का दिल जीता है। और अब फिर एक बार वो नजर आने वाली हैं एकदम अलग अंदाज में। शिमारू पर आने वाली है इनकी नई वेब सीरीज जिसका नाम है गिल्ट 3, जिसमें वो निभाएंगी एक अहम किरदार। तो सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सारा खान के घर पर करनी उनसे ये खास मुलाकात। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं सारा खान के होम स्वीट होम की सैर और जानते हैं कुछ खास बातें। सास बहू बेटे की खास मेहमान है आपकी प्यारी बेटी, जो मतलब जिनसे हमारा रिश्ता कई सालों का है। और एक बार फिर वो होम टूर वाला फील, और आज सारा के घर पे है तो पुरानी यादें कितनी ताज़ा हो गई सारा। एकदम गूज़बम्स आ गए, जैसे आपने कहा ना, सास बहू बेटियां की बेटी, मतलब सास बहू बेटियां स्टार्ट हमारे साथ हुआ था। एंड आई रिमेंबर एंड आई एम सो ग्लैड दैट आज भी हम उसी तरह से बॉन्ड करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट यू गाइज आर हियर एट होम। वेलकम। तो कितनी कितनी यादें ताज़ा हो गई सारा, मतलब उस टाइम से लेकर तो अब तक इतने साल का ये रिश्ता है। यार और मैं बोली ना, मुझे गूज़बम्स आ गए थे एकदम से। इट फील्स लाइक सो अपना अपना कि क्योंकि आप लोगों के साथ ही हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं, सास बहू बेटियां, और हम साथ में बड़े हुए हैं। तो ये जो जर्नी हमारी है ऑलमोस्ट 20 साल की जर्नी हो चुकी है, 19 से 20 साल की, यू नो। सो मुझे ऐसे बहुत हाउ डू आई टेल यू द फीलिंग, आई डोंट हैव द वर्ड टू इट। सो इट इज़ वेरी इमोशनल एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग दैट आपके जो पुराने लोग आपके साथ होते हैं ना, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। सारा की हर खुशी में हम हमेशा उनके साथ होते हैं। तो आज एक छोटी सी गिल्ट भी आई है उनके साथ, जो खुशी लेके आई है, जो ये खुशी वाली जो गिल्ट है उसके साथ, उसमें भी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगैन। गिल्ट शिमारू पे 9th को रिलीज़ हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर को मतलब अपनी एज से 10 साल छोटा प्ले किया है। सो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। एंड चैलेंज तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि सारा से हम जब भी मिलते हैं सारा और फिट और फिट और फिट होती जाती है। मतलब इसका राज क्या है सारा? ये आपकी मोहब्बत है बस। और सबसे इम्पॉर्टेंट राज मैं बताती हूँ, बी हैप्पी विथ वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप खुश रहते हो ना, तो आपके जो दिमाग के जितने सेल्स होते हैं ना, वो हर सेल को ना एक्टिवेट रखते हैं। सो आई बिलीव बी हैप्पी और आप हमेशा अच्छे दिखोगे और फिट दिखोगे। तो चलिए एक बार फिर आपका घर घूमते हैं हम, आप ज़रा घुमा दीजिए। घर मतलब यू कैन सी ये सब मम्मी का हमारा सबका मिक्सचर है। ये सब डेकोरेशन जो है ये मम्मी और हमारा मिल के साथ का है। ये मैं ही हूँ और ये सब अभी आई थिंक कुछ साल पहले की हैं ये सब। नाउ दिस वन ऑल्सो फ्यू ईयर्स बैक अगैन, आई कांट स्पेसिफिकली टेल यू विच, दिस इज़ आई थिंक 2-3 ईयर्स बैक। और भी बहुत सारी हैं बट ये सब बाहर जो रखी हुई थी मम्मी ने प्यार से अपनी रख दी है। और प्रोड्यूसर बन गई हैं अभी, यस, हाउस ओन कर रही है, तो वो फीलिंग कितना अलग है? पता है बहुत सिक्योर्ड फील होता है व्हेन अक्सर लोग बोलते हैं ना कि एक्टर्स अगर दिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है। व्हेन एक्टिंग आप कर रहे होते हो, आप एक लेवल पे पहुंचते हो, ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपको उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें मिलें लाइफ में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस हो जाओ। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ समथिंग। हमेशा डिपेंड नहीं होकर रहना होता है, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है फॉर द वर्स्ट। सो आई बिलीव मेरी जो हॉबीज़ हैं वो इस तरह की हैं दैट यू नो आई कुड कन्वर्ट इट इनटू सम बिजनेस। सो आई डिड दैट। अब तक का कंटेंट की बात करें तो क्या क्या रेडी हो गया है, और उसके लिए हम आपको एक बार फिर कब मिलने वाले हैं?
यस एक फ़िल्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मैंने खुद लिखा है और इस पे मैंने बहुत मेहनत की है और अभी हमारा फर्स्ट स्केड्यूल फिनिश हो गया, नेक्स्ट मंथ हम दूसरा स्केड्यूल करने जा रहे हैं और जैसे ही फिनिश होगी आई विल टॉक अबाउट इट एंड यू ऑल विल नो बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल और आप तो रहोगे ही साथ में, मतलब आपको तो रहना ही है टू टेल एवरीबडी अबाउट इट। यहाँ पर जो है एक स्पेशल जो मेहमान है यहाँ पर जो बैठा है वो आप ही आपको डर लगा होगा, हचीको, हिज नेम इज़ हचीको खान, ही इज़ द मोस्ट अडोरेबल पर्सन इन दिस एंटायर प्लानट और ये ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करता है ये क्योंकि लॉकडाउन में आया था तो इसको ना ज़्यादा लोग पसंद नहीं है ना जानू सो ये बहुत ही प्यारा है लेकिन दूर से किसी और के पास आना मतलब इसके पास किसी और का आना खतरे से खाली नहीं है ना? Olive. He's so sweet. So yes, this is my Hachiko. And I will show you guys now my favorite corner. अभी थोड़ा mess up हुआ है but please don't mind it. So ये हैं सारे bonsai plants. कुछ bonsai हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए बॉन्साई के नाम पे बट मैंने ये हमारा क्रिसमस ट्री है, मुझे क्रिसमस मनाना बहुत पसंद है तो मैंने एक अपना क्रिसमस ट्री रखा हुआ है घर पे। मैंने अंजीर भी, आम, ये मैंगो बॉन्साई, एलोवेरा विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माई स्किन शाइनिंग एंड थोड़े बहुत मम्मी के पसंद के फूल हैं, शहतूत है, इमली है एंड बेर है। सो ये सारे पेड़, पान आप देख सकते हैं, पान कोई खाता नहीं है घर में लेकिन फिर भी मुझे शौक है तो मैंने पान लगा के रखे हैं, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। अंगूर की बेल, यू कैन सी, अंगूर भी लगाया हुआ है, इमली भी लगाई हुई है, नींबू भी लगाया हुआ जी। एक्चुअली क्या है ना कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आंगन होते हैं, वहाँ पे आप हर चीज़ लगाते हो। मैं बड़ी हुई हूँ यू नो विद पेड़ पौधे, विद पेट्स एंड ऑल, तो यहाँ पे आके ना मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई थी कि यार हाउ डू आई हैव माई प्लांट्स बैक। तो मैंने फिर एक तरकीब लगाई, क्यों ना बॉन्साई प्लांट्स, क्योंकि छोटी बालकनी है तो उसको चाहिए तो चीज़ें। सो मैंने फिर एक छोटा सा वो बना लिया अपना एक बाग एंड आई फील हैप्पी कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड एंड आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटी सी बात है, पानी ज़्यादा पीना। लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हो सो इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड अनदर थिंग विच आई बिलीव इन कि आपकी जो नेवल होती है, अगर आपको अपने आप को यू नो हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखना है तो अपनी नेवल में सरसों का तेल, कभी बादाम का तेल, कभी कुछ यू नो ये सारे तेल जो है, कोकोनट ऑयल है, ये रात को डाल के ज़रूर सोएं। सो इससे आपकी पूरी जो नर्व सिस्टम है, आपका पूरी नर्व्स जो हैं वो खुश्क नहीं होती, दे आर ऑलवेज मॉइस्चराइज्ड। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स जो हम ये हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं बट हम इनसे निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम आजकल कॉस्मेटिक्स पे इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि हम इन चीज़ों को, जो एक्चुअल चीज़ें आपको एक्चुअली अंदर से ठीक करती हैं, आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो। आई बिलीव इन दीज थिंग्स। सो यू नो एलोवेरा प्लांट जैसे हमने लगाया है, कभी कभी हम एलोवेरा प्लांट निकाल के और अपनी स्किन पे लगाते हैं, नींबू पानी पीते हैं, कोकोनट वाटर पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेसिक हैं और लोगों को बोरिंग भी लगती हैं, पर ये रियल ट्रस्ट मी इट वर्क्स। सो ये जो कॉर्नर है ये अभी मैंने एक उसको मिलिट्री कश्मीर मिलिट्री जो कि बॉलीवुड को सपोर्ट कर रही है, उनके यहाँ पे एक शो किया था जहाँ से मुझे ये मिला था। एंड ये बुद्धा, जब भी मैं कहीं जाती हूँ किसी इवेंट में तो मुझे ये लोग कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल सा गिफ्ट ज़रूर करते हैं। सो आई कीप देम सेफ एंड इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रीसेंट, बाय द वे, सास बहू बेटियों का ही इवेंट था जहाँ पे मुझे ये मिला है। थैंक यू अमित। ये जो मोमेंटम है ये मैंने एक जगह वो किया था, जूडोज़, यस। तो मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी, उस पर मुझे ये मिल गया, मतलब कमाल बात है, नहीं मुझसे बच के रहना। एंड या बाकी सब डेकोरेशंस, नथिंग वेरी स्पेशल। जो स्पेशल है वो मैंने पैक करके अपने बेड के नीचे ड्रॉर में रखे हुए हैं सारे अवार्ड्स। आई एम वेरी ब्लेस्ड। जब मैंने सोचा मैं जब कभी प्रॉपरली एक उसका वो बनाऊंगी शो करने के लिए कुछ जगह बनाऊंगी, देन आई विल यू नो डेकोरेट देम। भाई सारा खान के घर की सैर कर ली
और मिल लिए उनके इस क्यूट पेट से भी। अब बारी है कुछ खास बातें करने की, जिसमें सारा बताएंगी अपनी आने वाली नई वेब सीरीज गिल्ट 3 के बारे में। साथ ही साथ शेयर करेंगी कुछ खास बातें। इसके अलावा वो बताएंगी अपनी फिटनेस का राज। मतलब जनरेशन्स यू कैन से कि हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लैंडलाइंस हुआ करते थे। इनफैक्ट लैंडलाइन भी हमारे सामने ही आए हैं, और उसके बाद फिर सडनली देयर वाज दिस रिलायंस 500 का फ़ोन, वो आया। फिर सडनली स्मार्टफोन्स आए, और अब स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं, मतलब कि यू ऑल नो इट हाउ स्मार्ट दे आर। तो लाइक अभी तो पूरा का पूरा दुनिया स्मार्टफोन्स पर है। तो हमने वो सारे फेजेस देखे हैं, तो वी ऑल नो कि क्या चेंजेस और आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। आई कांट इवन बिलीव इट कि हो सकता है हम टाइम ट्रैवल करना भी शुरू कर दें, क्योंकि इतनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। योगा मैं इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम मोर इनटू क्रिएटिंग कंटेंट एंड राइटिंग एंड मेकिंग सम न्यू स्टफ। मतलब मुझे ना आई डोंट लाइक प्लीजिंग पीपल। I like to keep myself happy and my surroundings happy. तो मैं which is not good of course, I should be active, पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जहाँ मेरा दिल करता है, जब मुझे खुशी मिलती है तो मैं करती हूँ। ऐसे में उस पर ना डिवोटेड टाइम नहीं देती कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊँ, ये रेडी हो जाऊँ। मतलब आपने देखा होगा मुझे मेकअप करने में भी ना आलस आती है, क्योंकि बचपन से सुबह से उठते ही मेकअप यू डू, सो यू जस्ट वांट टू बी फ्री, स्किन ब्रीथ करनी चाहिए। तो आई बिलीव इन दैट मोर। तो मैं ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती, यस मेरी ज़िंदगी में उसे इंक्लूड कर सकती हूँ। सी अगेन मैं वही बोलूँगी कि ऐसा कोई किरदार बहुत स्पेशल नहीं होता, आप उसे प्ले करके बनाते हो स्पेशल। और जहाँ बात आती है अपनी एक्टिंग स्किल्स की, तो आप जब कोई एक कैरेक्टर लेते हो तो आप ना दिमाग में ये सोचते हो कि अब इसे, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इस कैरेक्टर को जीना है। सो आई स्टार्टेड लिविंग दैट कैरेक्टर। एंड इसमें स्पेशल ये है कि फादर डॉटर का रिलेशन और एक स्टेप मदर और एक डॉटर का रिलेशन, वो कितना प्यारा होता है और वो किस हद तक इन सबको गिल्ट में लेकर आ जाता है, ये आपको गिल्ट 3 में पता लगेगा, विच यू विल वॉच ऑन 9th, सो प्लीज़ डू वॉच इट। सास बहू बेटियों से कुछ छुपा नहीं है कभी भी कि क्या गिल्ट नहीं। मतलब आप लोग हमेशा साथ रहे हो, हमेशा आपने मेरे सारे गिल्ट देखे, बट मैं उनको अपना गिल्ट नहीं मानती, क्योंकि अगर आज वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में नहीं हुई होती, भले ही मेरी गलतियाँ हो, आई डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, बट अगर वो सब नहीं हुआ होता तो आज जो मैं पर्सन बनी हूँ वो मैं नहीं बनी होती। सो मैं किसी भी चीज़ का अपना गिल्ट नहीं मानती। मेरी मम्मी इज़ मोर ऑफ माई फ्रेंड, जिससे मेरा झगड़ा होता रहता है पूरे टाइम। कुछ ना कुछ बात पे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जहाँ हम झगड़ने लगते हैं। सो मैं ये बिलीव करूँगी कि हर माँ और बेटी को दोस्त होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो आपकी दोस्त होती है ना तो वो आपको बेहतर समझा सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैं जब नया मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आई डिस्टेंट माई सेल्फ फ्रॉम माई फैमिली, जहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए। तब रियलाइज़ होता है कि माँ बाप का हमेशा साथ होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आई एम ऑलवेज स्टिकिंग टू माई मॉम डैड। सास बहू बेटियाँ के सभी दर्शकों को वैसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग भी हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने प्यार को बरकरार रखिए और गिल्ट 3 और 9th ज़रूर देखिए एंड कमेंट्स में बताइए हाउ डिड यू लाइक इट। आप सभी हो जाइए तैयार सारा खान को एक नए रोल में देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। और हाँ, सास बहू और बेटियां को आप सोशल मीडिया और GNT के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी दुनिया के किसी भी कोने से। ओके, बाय।